नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे गद्य साहित्य। आपको पता है हमने गद्य साहित्य पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज जो है सबसे पहले बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंधों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र का जन्म के बारे में। तो इनका जन्म जो है 1856 ईस्वी बेजे गांव उन्नाव यूपी में हुआ था। ठीक है, इनका निधन 1894 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी ने जो है प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा था, तो हिंदी का एडिशन कहा था। महत्वपूर्ण कथन है, बिल्कुल महत्वपूर्ण जो फैक्ट है ये कि शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा था, तो हिंदी का एडिशन कहा था। अगर हम इनके उपनाम के बारे में बात करें तो इनका उपनाम क्या है, इन्हें द्वितीय भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है। किनको? प्रताप नारायण मिश्र को। ठीक है, अब इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। हम बात करेंगे जो आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं, इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इनके निबंधों के बारे में बात करते हैं। तो इनका निबंध हो जाएंगे, एक तो धोखा, ये इनका निबंध है। ठीक है, और है इनका निबंध बात। महत्वपूर्ण निबंध जो आपको सूची यहाँ बनवा रही हूँ, नारी, ये भी इनका निबंध है। एक हो जाएगा इनका है, एक निबंध है इनका मनोयोग। कौन सा? मनोयोग निबंध। ठीक है, इसके बाद आपके वृद्ध, एक निबंध हो जाएगा इनका वृद्ध। ठीक है, एक निबंध है इनका जुआ। कौन सा? जुआ। एक है इनका कुसामद। कुसामद। एक निबंध इनका क्या हो जाएगा? कुसामद। एक निबंध हो जाएगा इनका पेट। ये इनके निबंध है साथियों, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज है, लेकिन इनके निबंध है ये। ठीक है, एक हो जाएगा इनका निबंध बो। कौन सा? बो। ये महत्वपूर्ण है सारे निबंध। एक है इनका निबंध जो है ईश्वर की मूर्ति। कौन सा? ईश्वर की मूर्ति। ठीक है, एक निबंध हो जाएगा इनका मूछ। कौन सा? मुच्छ। एक निबंध है इनका द। एक हो जाएगा इनका नाक। कौन सा? नाक। एक निबंध है इनका लक्ष्मी। कौन सा? लक्ष्मी। एक है इनका रुचि। कौन सा? रुचि निबंध। ठीक है, एक निबंध हो जाएगा इनका दान। कौन सा? दान। इसके बाद और निबंध के बारे में हम चर्चा करें तो और निबंध है इनके, एक है इनका प्रताप चरित। कौन सा है? प्रताप चरित। एक निबंध हो जाएगा इनका अपव्यय। कौन सा? अपव्यय निबंध। ठीक है, एक हो जाएगा इनका आंसू। एक निबंध कौन सा हो जाएगा? आंसू। एक निबंध है इनका विश्वास। ये तो साथ ही महत्वपूर्ण निबंध जो आपको याद रखने हैं। एक है इनका शिव की मूर्ति। कौन सा? शिव की मूर्ति। ठीक है, एक निबंध है इनका बोली है अथवा होरी है। कौन सा? बोली है अथवा होरी है। कौन सा? बोली है अथवा होरी है। एक हो जाएगा इनका प्रेमनाग के सैलानी। कौन सा? प्रेमनाग के सैलानी। ठीक है, एक निबंध हो जाएगा इनका समझदार की मौत है। कौन सा? समझदार की मौत है। ठीक है, ये तो हो गया साथियों इनके प्रमुख निबंध। कौन कौन से? एक तो धोखा, बात, नारी। धोखा हो गया, बात हो गया, नारी हो गया। आपके धोखा महत्वपूर्ण है इनका, बात हो गया, नारी महत्वपूर्ण है, एक है हो गया इनका महत्वपूर्ण है, मनोयोग हो गया, वृद्ध हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपके जुआ हो गया। कौन सा? जुआ इनका मोस्ट है। खुशामद इनका मोस्ट है। पेट हो गया एक निबंध इनका। एक बो हो गया, बो इनका मोस्ट निबंध है। एक आपके ईश्वर की मूर्ति, एक मुच्छ हो गया, एक द निबंध हो गया, नाक हो गया, एक लक्ष्मी हो गया। ठीक है, मोस्ट है। रुचि हो गया, एक निबंध कौन सा हो गया? दान हो गया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो आपके प्रताप चरित इनका मोस्ट है निबंध, बिल्कुल। एक है इनका अपव्यय, आंसू। आंसू बिल्कुल इनका जो मोस्ट है निबंध है। विश्वास बिल्कुल महत्वपूर्ण है जो निबंध है इनका। शिव की मूर्ति, बोली है अथवा हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, बोली है अथवा हो रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं प्रेमनाग की सैलानी। एक है इनका जो है समझदार की मौत। ये तो हो गए साथियों इनके प्रमुख निबंध। इसके बाद हम बात करेंगे इनके निबंध है तो इनके प्रताप नारायण के निबंध का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और उनके आधार पर कौन कौन से निबंध है। तो यहाँ हम बात करते हैं प्रताप के निबंधों का वर्गीकरण। प्रताप नारायण
प्रताप नारायण के निबंधों का वर्गीकरण। प्रताप नारायण मिस्र के निबंधों का वर्गीकरण। मिस्र के निबंधों का वर्गीकरण। ठीक है, अभी कितने भागों में हुआ इनका वर्गीकरण? तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले हम बात करते हैं तो राजनीतिक निबंध इनके। कौन से? राजनीतिक निबंध। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे तो आ जाएंगे इनके सामाजिक निबंध। कौन से? सामाजिक निबंध। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो आपके हास्य व्यंग्य से संबंधित निबंध। कौन से? हास्य व्यंग्य से संबंधित निबंध। ठीक है, और चौथे नंबर पर हम बात करते हैं तो आपके इनके कौन से आ जाएंगे? साहित्यिक निबंध। कौन से? साहित्यिक निबंध। ठीक है, तो अब इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे इनके राजनीतिक निबंध कौन कौन से हैं। कौन से राजनीतिक निबंध कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके राजनीतिक निबंधों के बारे में। राजनीतिक निबंध पहला हो गया राजनीतिक निबंध इनके कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनके राजनीतिक निबंधों के बारे में तो इनका राजनीतिक निबंध है, एक तो हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा कांग्रेस की जय। किसकी? एक तो हो जाएगा कांग्रेस की जय। एक तो ये निबंध इनका जो है राजनीतिक निबंध है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं तो हम राजभक्त है। एक कौन सा हो जाएगा? हम राजभक्त है, एक ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो एक है इनका पंचायत जो महत्वपूर्ण है। कौन सा? पंचायत। एक हो जाएगा इनका देश विदेश जो राजनीतिक है। देश विदेश राजनीतिक जो है निबंध है इनका। एक हो जाएगा इनका जय महात्मा। कौन सा? जय महात्मा। एक निबंध हो जाएगा इनका, वो हो जाएगा अंग्रेज सरकार। कौन सा? अंग्रेज सरकार। कौन सा? अंग्रेज सरकार। ठीक है, एक है इनका जो महत्वपूर्ण है, भारत पर भगवान की अच्छी ममता है। कौन सा? भारत पर भगवान की अच्छी ममता है। ठीक है, अच्छी ममता है, एक ये निबंध हो जाएगा। ये तो हो गया इनका जो कौन से राजनीतिक निबंध हो जाएंगे। कौन से? राजनीतिक निबंध। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आपके जो आते हैं वो कौन से आते हैं? सामाजिक निबंध। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो वो कौन से आ जाएंगे? सामाजिक निबंध। सामाजिक निबंध आ जाएंगे इनके। ठीक है, इनके सामाजिक निबंधों के बारे में हम बात करें साथियों तो इनके सामाजिक निबंध कौन कौन से हैं, तो यहाँ हम सबसे पहले बात करें इनके सामाजिक निबंधों के बारे में तो एक तो हो जाएगा आपका गुप्त ठग। कौन सा? गुप्त ठग, ये इनका सामाजिक निबंध है। ठीक है, एक हो जाएगा दुनिया अपने मतलब की है। कौन सा? दुनिया अपने मतलब की है। दुनिया अपने मतलब की है, बहुत शानदार शानदार निबंध लिखे इन्होंने, दुनिया अपने मतलब की है। एक हो जाएगा इनका जो निबंध है वो हो जाएगा बेकाम न बैठ कुछ काम किया कर। बेकाम न बैठ कुछ काम किया कर। कुछ काम किया कर। ठीक है, एक हो जाएगा इनका मलमनसी। कौन सा? मलमनसी। ये इनके हो जाएंगे साथियों सामाजिक निबंध। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं इनके, वो आते हैं इनके कौन से? साहित्यिक निबंध या फिर हास्य व्यंग्य। देख लो पहले, हास्य व्यंग्य निबंध। कौन से? हास्य व्यंग्य से संबंधित निबंध से संबंधित हास्य व्यंग्य से संबंधित निबंध। ठीक है, अगर हम इन निबंधों के बारे में चर्चा करते हैं तो ये निबंध कौन कौन से हैं इनके? प्रताप नारायण मिश्र जी के। तो ये निबंध हो जाएंगे आपके इनमें। सबसे पहले हम बात करते हैं तो एक तो हो जाएगा आपका इनका निबंध है, एक तो है। कौन सा? है। एक है इनका ट। कौन सा? ट। एक है इनका वो हो जाएगा गोरक्षा।
कौन सा? गोरक्षा। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। एक हो जाएगा इनका जो है वो दशावतार, दशावतार, ठीक है। और एक है जो इनका हो जाएगा पादरी साहब का व्यर्थ प्रयत्न। कौन सा? पादरी साहब का व्यर्थ प्रयत्न, व्यर्थ प्रयत्न, ठीक है। ये कौन से हो जाएंगे? इनके हास्य व्यंग्य से संबंधित निबंध हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो चौथे प्रकार जो है कौन से हैं आपके? वो हो जाएंगे साहित्यिक निबंध। कौन से? साहित्यिक निबंध, साहित्यिक निबंध। अब ये साहित्यिक निबंध कौन कौन से हैं साथियों, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये में आपके जो हो जाएंगे प्रमुख प्रमुख निबंध जो आप देख लो इनके। एक तो हो जाएगा आपके दांत। कौन सा? दांत। एक हो जाएगा इन जो है नाक। कौन सा? नाक। तीसरा निबंध है इनका वो है पेट, पेट। चौथा है वो है खुशामद। कौन सा? खुशामद जो है इनका साहित्यिक निबंध है। एक हो जाएगा इनका जो है धोखा, धोखा भी इनका जो है कौन सा है? साहित्यिक निबंध है, ठीक है। एक हो जाएगा इनका जो है एक लत। कौन सा? एक लत। ये भी इनका जो है साहित्यिक निबंध है। एक है इनका आंसू, आंसू महत्वपूर्ण है, जो कौन सा इनका साहित्यिक निबंध है, ठीक है। एक हो जाएगा आपके जो है पेट, पेट आपने लिख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इनके हो गए कौन से? साहित्यिक निबंध। अब इसके बाद साथियों हम बात करते हैं अगले कि इनके जो है निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। इनके निबंध संग्रह के बारे में हम बात करते हैं कि इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। निबंध संग्रह के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम इनके निबंध संग्रह के बारे में बात करते हैं साथियों, तो इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो निबंध नवनीत, निबंध नवनीत, ये क्या है? इनका निबंध संग्रह है, ठीक है। एक हो जाएगा प्रताप पीयूष, प्रताप पीयूष, ये भी इनका क्या है? निबंध संग्रह है। एक हो जाएगा प्रताप समीक्षा। कौन सा? प्रताप समीक्षा, ये भी इनका निबंध संग्रह है। एक हो जाएगा प्रताप नारायण ग्रंथावली। कौन सा? प्रताप नारायण ग्रंथावली, प्रताप नारायण ग्रंथावली, ये भी क्या इनका? निबंध संग्रह है। इस प्रताप नारायण ग्रंथावली साथियों इनके कितने भाग हो सकते हैं? तो आप इनके 3 भाग है। कितने? 3 भाग है इसके, ठीक है। तो साथियों ये हो गए आपके प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध एवं निबंध संग्रह। इसके बाद अगर आगे हम बात करें आप, तो इनकी कुछ विशेषताएं देख लो, ताकि एग्जाम में कभी प्रश्न आ जाए तो आपको जो है पूरा प्रश्न कर ही पाओ। इनकी कुछ विशेषता भी देख लो साथ ही, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। साथ ही अगर इनके निबंधों की विशेषता के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें एक तो ग्रामीण शैली है। इनके निबंधों में कौन सी शैली है? ग्रामीण शैली का प्रयोग हुआ है, ग्रामीण शैली, ठीक है। एक हम बात करें इसमें भाषागत अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा है। कौन सी? भाषागत अशुद्धियाँ, भाषागत अशुद्धियाँ इसमें अधिकतर देखने को मिलती है, अशुद्धियाँ, ठीक है। और मुहावरे का इसमें जो है अत्यधिक प्रयोग हुआ है, मुहावरे का अत्यधिक प्रयोग, मुहावरे का अत्यधिक प्रयोग। एक विशेषता है इनके निबंधों की, भारतीय संस्कृति के प्रति असीम लगाव था। क्या था? भारतीय संस्कृति के प्रति, संस्कृति के प्रति असीम लगाव। ये हो गए आपके प्रताप नारायण मिश्र। एक बार साथियों आप रिवीजन कर लो, ताकि आपको शुरू से अच्छे से समझ में आ जाए। हम गद्य साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्रताप नारायण मिश्र के बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपके भारतेंदु युग का जो पहला कवि है वो जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम, प्रताप नारायण मिश्र के। इनका जन्म 1856 में हुआ था। कहाँ? बेंजे गांव, उन्नाव, यूपी में, ठीक है। इनके निधन 1894 ईस्वी में। शुक्ल जी ने इन्हें क्या कहा था? हिंदी का एडिशन कहा था। इनका उपनाम द्वितीय भारतेंदु के नाम से ये जाने जाते हैं। निबंध इनके प्रमुख कौन कौन से हैं? धोखा हो गया, बात, नारी, हैं, मनोयोग, वृद्ध, जुआ, खुशामद, पेट, बो, ईश्वर की मूर्ति, मुच्छ, द नाक, लक्ष्मी, रुचि और दान, ये इनके जो निबंध प्रमुख। प्रताप चरित, अपव्यय, आंसू, विश्वास, शिव की मूर्ति, बोली है अथवा हो रही है, इनका बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। प्रेमनाग की सैलानी, समझदार की मौत है। ये तो हो गए इनके प्रमुख निबंध। इनके राजनीतिक निबंध कौन कौन से हैं साथियों? कांग्रेस की जय,
जय महात्मा, हम राजभक्त हैं, अंग्रेज सरकार, पंचायत, भारत पर भगवान की अच्छी ममता है। तो साथियों ये इनके निबंध हो गए। तो आज की कक्षा अपने यहीं तक, क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही है। अगली कक्षा अपनी कल देखेंगे।